डीआर स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 8 का विज्ञान सब्जेक्ट का सेकंड आदर्श प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है ना। जैसा कि ये पूरा प्रश्न पत्र सेट किया गया है, उसको आपको ध्यान से समझना है और जो भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं प्रश्नों के आंसर्स आपको ढूंढना है और उनके आंसर्स आपको याद कर लेना है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आपको सभी प्रश्नों के जवाब अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे यदि आप लोगों का कमेंट रहा तो। ठीक, तो चलिए हम इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन आपको बताते हैं। फिलहाल में हम बता देते हैं कि ये जो आपकी परीक्षा अध्ययन है, इस परीक्षा अध्ययन में जो भी मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर के 2023-24 के पेपर इसमें छपे हुए थे वो हमने आपको दिखा दिए हैं। ये सेकंड आदर्श प्रश्न पत्र हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके बाद हम अध्याय वाइज से इस पूरी परीक्षा अध्ययन को पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चनों को समझेंगे, है ना। तो चलिए, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस प्रकार का उपयोग करे। वह सिंचाई के लिए किस प्रकार का उपयोग करे, मतलब जो जल है किस प्रकार का जल उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों में मिल जाए। तो इसका पहला ऑप्शन रहट, दूसरा ऑप्शन है ड्रिप तंत्र, तीसरा ऑप्शन है ढेकली, चौथा ऑप्शन है छिड़काव, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप तंत्र। यदि ड्रिप तंत्र के द्वारा वह जमीन की सिंचाई करती है तो उसको पर्याप्त जल की आपूर्ति हो जाएगी, है ना। उसको जितनी जल उसके पास जितना जल है उसी जल के माध्यम से वो पौधे की जड़ों को सींच सकती है। जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। आग बढ़ती है, आग पर नियंत्रण होता है, आग और फैल जाती है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है आग पर नियंत्रण होता है। यदि ईंधन और ऑक्सीजन में से कोई भी एक चीज़ को हटा दिया जाए, इन दोनों में संपर्क तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आग पर नियंत्रण हम पा सकते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है इसी में, पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है क्या कहलाती है। तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है वो। ठीक, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, इसका जो सही जवाब है ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका रासायनिक प्रभाव इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है। तो किसके कारण सुनामी नहीं आती, समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो कि भूकंप की ज्वालामुखी की तड़प। तो इसका सही जवाब है तड़प के कारण सुनामी नहीं आती है। इसके बाद हम आगे इसके खालिस्तान पूछे गए हैं, तो खालिस्तान पर ध्यान देते हैं। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध खालिस्तान का होता है। तो इसका जो सही जवाब है पाश्चुरीकृत होता है। कैसा होता है, पाश्चुरीकृत, इसका सही जवाब हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन के उदाहरण हैं। तो ये क्या है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं, है ना। मोमबत्ती की ज्वाला का खालिस्तान क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो जो वायु क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है। अगला प्रश्न है 9वां, वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उनको विद्युत का कुचालक कहते हैं और जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें विद्युत का सुचालक कहते हैं। ध्यान रखिएगा। भूकंप की शक्ति के परिणाम या परिमाण को, जो भूकंप की शक्ति है उसके परिमाण को खालिस्तान पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप की जो शक्ति नापते हैं हम किस में नापते हैं, रिएक्टर पैमाने पर। इसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, है ना। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कोक क्या है, इसके उपयोग लिखिए। ठीक, फिर आगे 13वां क्वेश्चन है, अमीबा में
द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन, स्पष्ट कीजिए। किशोर अवस्था में अधिकतम किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आते हैं, क्यों? इसका कारण बताना है। दो वस्तुओं के बीच बल किसके कारण लगता है, ये बताना है। फिर 16वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक ही सामग्रियों से बनी दो कंघियों को यदि आपके बालों पर रगड़ा जाता है और कंघियों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो ये कंघियाँ एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या प्रतिकर्षित करेंगी, स्पष्ट कीजिए, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद 17वां से आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल वार्षिक पेपर जैसा ही सेट रहता है। जितने नंबर के वार्षिक में क्वेश्चन आने हैं वही पूरा सेट इसी प्रकार से बनाया जाता है। जो जितने क्वेश्चन आने हैं वो इसी के अनुसार आएंगे, बिल्कुल ध्यान रखना। और इनमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना है का पर्याप्त, है ना। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे देखिए 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, जबकि दोनों ही ईंधन है। 18वां क्वेश्चन है, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों के उदाहरण दीजिए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन पूछा गया है, कायांतरण किसे कहते हैं, ये पिछले साल भी पूछा गया था, है ना। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विधि विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कायांतरण की क्रिया होती है, यदि नहीं तो क्यों? फिर इसके बाद 20वां क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित ग्रंथियों से उत्पादित हार्मोन के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि तथा थायराइड ग्रंथि, है ना। इन ग्रंथियों के आपसे क्या क्या लिखना है, इनसे उत्पादित हार्मोन और हार्मोन के नाम लिखना और काम लिखना है, क्या कार्य है उनका। 21वां है, बल किसे कहते हैं, संपर्क और असंपर्क बल का एक एक उदाहरण दीजिए। 22वां क्वेश्चन है, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित है? तेज वर्षा के समय सुरक्षित होता है क्या? कोई लाइनमैन है जो तेज वर्षा हो रही है और किसी मुख्य लाइन को वो उसकी मरम्मत करे तो ये क्या सुरक्षित होता है? ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता है ना। इसकी व्याख्या कर कीजिए। आगे देखिए, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं 23 से लेकर 26वां क्वेश्चन तक। ये 5-5 नंबर के आपके 3 प्रश्न आएंगे। सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। फिर 24वां क्वेश्चन है, यदि एकाएक पृथ्वी के से घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, इसका कारण आपको बताना है। 25वां, शोर एवं संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी जो सुस्वर ध्वनि शोर बन सकती है, कभी कभी सुस्वर ध्वनि भी क्या बन सकती है, शोर बन सकती है, यदि वो लगातार लंबे समय तक बजती रहे, है ना। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के कोई 3 उपाय लिखिए। जो आवासीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के आपको उपाय बताना है 25वें क्वेश्चन में। फिर इसके बाद अंतिम प्रश्न पूछा गया है इसका, देखिए फिर हम सेट तीसरा पढ़ेंगे इसका। अंतिम प्रश्न इसमें पूछा है, निशाचर पक्षी जैसे उल्लू हो गया, है ना, के नेत्रों में कॉर्निया तथा पुतली का आकार बड़ा होता है। यह संरचना उन्हें किस प्रकार सहायता करती है। इसी के 12 नंबर पूछा गया, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इस प्रकार से ये आपके टोटल 26 प्रश्न हो जाते हैं। फिर अपन पढ़ने वाले हैं आदर्श प्रश्न पत्र सेट तीसरा, है ना, जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो एकदम इन जो 5 सेट हैं आपके 4-5 सेट हैं, 4 सेट हैं टोटल, तो इन चारों सेटों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। और साथ ही साथ इस पूरी परीक्षा अध्ययन का पूर्णतः हम अध्ययन करवाने वाले हैं। सभी सब्जेक्टों की मिलेंगी आपको इस चैनल के माध्यम से। तो अपने दोस्तों को भी बताना है और आपको खुद को भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।